हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बोर्ड टारगेट बैच चल रहा है और हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 7 लेकर आए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15-20 जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपको डरना नहीं है, सब कुछ काम हो जाए, सब हो जाएगा। बस क्या करना है, मेहनत और लगन से काम कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्या कहते हैं, लाइक कमेंट और शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है बेटा, वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी तो हेल्प हो, आपके दोस्तों की भी हेल्प होनी चाहिए। ठीक है बेटा, वो भी क्या करें, पढ़ाई पर फोकस कर पाए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। वो कह रहा है कि जो ब्रेन जो होता है ना, आपको पता ही है हमारा ब्रेन जो है उसका रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रोल होता है वो बताना है आपको। अब आप जानते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। मान लो कोई गर्म चीज़ है, अच्छा कहीं रखी हुई है, कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, कोई भी गर्म कुछ भी हो, आप उस पर हाथ, आपका धोखे से हाथ रख जाए, पर आपको ध्यान पता नहीं है आपको कि वहाँ हाथ रख सकता है। जैसे कभी आप क्या कहते हैं, कोई दोस्त वगैरह मजाक कर देते हैं ना, क्या होता है, मान लो कहीं सुई रख दी है ना, नीडल टाइप की, और आपको उस पर हाथ रखो, आपका हाथ एकदम पीछे हो जाता है ना, या कोई गर्म चीज़ आपका उस पर धोखे से हाथ रख जाता है, क्या होता है, आपका हाथ एकदम क्या होता है, झटके से पीछे हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा ब्रेन का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वो कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड देखेंगे। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। किस किस के बीच कंपैरिजन और कंट्रास्ट बताना, किसी बीच, नर्वस के बीच और हार्मोनल मैकेनिज्म, नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म के लिए किससे, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। वो भी किससे बताना है आपको, एनिमल से बताना है, तो अब बता सकते हैं। ठीक है, आराम से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड। डिसरप्टेड का मतलब होता है एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाना, बाधाएं वगैरह आ जाना। ठीक है, तो वो कह रहा है विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, आपको पता है ना, किसी के क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं होता है, एक तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कौन कौन से सिग्नल्स वो बता रहा है, कौन से विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड, कौन से सिग्नल्स बाधाएं आ जाती हैं, कौन से सिग्नल्स में बाधाएं, कौन से डिसरप्ट हो जाते हैं, किसमें, जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तब। ठीक है, तो चार क्वेश्चन आपको चार हो गए हैं, ये आपको बताने पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है, गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एड्रेनालिन हेल्प्स। आपको पता है एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हम लड़ रहे हो किसी से, या फिर गुस्से में कभी कभी लड़ाई हो जाती है किसी से, तो अगर उस टाइम पर लड़ाई हो रही है तो उस टाइम पर है ना, कोई हमें मार भी दिया ना, अगर हम पर डंडे भी पड़ जाएं या हमने किसी को मार दिया, तो लड़ाई के टाइम पर ना आपको फील नहीं होती है वो चीज़, नहीं होती ना, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी। या फिर आपने कभी अगर ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, पर अगर हुआ हो ऐसा कि आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, आपकी बाइक वगैरह फिसल जाए एकदम, कभी ऐसा हुआ किसी का ऐसा एक्सीडेंट वगैरह, तो उस टाइम पर ना हमें फील नहीं होता, हम एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, उस टाइम पर खड़े हो जाएंगे। उस टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, जो क्या हेल्प करता है कि आप कुछ टाइम पर वो उसके साथ, उस सिचुएशन के साथ हैंडल कर लेता है। ठीक है, उस हार्मोन को, तो आप उस टाइम पर क्या कहते हैं, जो भी परेशानी वगैरह हो या चोट वगैरह हो, जो भी हो, या फिर कहीं हाथ में ना लड़ाई वड़ाई में डंडे लग जाए, डंडे पड़ जाए, तो आपको फील नहीं होती है, तो उस टाइम पर एड्रेनालिन क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, बाद में वो चीज प्ले, तो आपको वही रीजन बताना है कि ऐसा होता क्यों है, वो आप बताएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो भी दे रखा है, सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन शुड बी स्पेसिफिक इन द ह्यूमन बॉडी। वो कह रहा है जो कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ना, वो उसका क्या है, ह्यूमन बॉडी में उसका स्पेसिफिक वो बताना है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है, गिव रीजन टू व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, रिलीज देयर सीक्रेशन इनटू द ब्लड। वो कह रहा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना सीक्रेशन किसमें करती हैं, ब्लड में करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो आपको बताना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो सीक्रेशन करती हैं वो किसके अंदर करती हैं, ब्लड में करती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं वो आपको रीजन बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7th, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स। वो कह रहा है कि फोटोट्रोपिज्म जो है वो मोस्टली क्या कहते हैं, मोस्टली क्या होता ही है, फोटोट्रोपिज्म आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है वो आपको बतानी है। ठीक है, कि किस तरीके से फोटोट्रोपिज्म जो है वो प्लांट्स में किस तरीके से वर्क करता है, ऑकर रहता है। ठीक है बेटा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको पता ही है ना फोटोट्रॉपिज्म वगैरह, जियोट्रॉपिज्म वगैरह, तो आप उस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछता है, मुझे लगता है इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा, इसको अलग से आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और लेबल्ड डायग्राम आपको याद होना चाहिए और उसके फंक्शन आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। वो कह रहा है कि रिसेप्टर्स का जो है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होता है रिसेप्टर्स का। और थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, और आपको ये सोचकर ये बताना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और क्या बताना है, और बताना है कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, और इस टाइम पे जब रिसेप्टर्स वर्क नहीं करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, क्या कहते हैं, अराइज हो जाती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो यहां तक 9 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, यहां आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसे रफ कर दें। चलिए तो ये हमारे 9 क्वेश्चन थे, बाकी बचे हुए हैं कुछ 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पर आप लोग क्या करेंगे, इनको डेली कंप्लीट कीजिए। अभी हमारी शायद 1 दिन क्लास नहीं लग पाई है, पर कोई नहीं, हम बोर्ड से पहले हम सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। हाँ चलिए मेहनत कीजिए बेटा थोड़ी सी, क्योंकि अब मेहनत करने का टाइम ज़्यादा है। आपके पास टाइम कम है लेकिन मेहनत करने वाला जो टाइम है, तो आपकी मेहनत ज़्यादा लगनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। डरना किसी बात से नहीं है, सब हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहां तक हम कितने कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब 10th क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, देखेंगे बेटा 10th क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको डायग्राम बनाना है रिफ्लेक्स आर्क का, जैसे हमने बता दिया, तो रिफ्लेक्स आर्क होता है क्या, उसका आपको डायग्राम सही से पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन देखेंगे, डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। तो आप ह्यूमन ब्रेन का जो लेवल डायग्राम है वो करके जाएंगे आप, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। आपको पता है 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सिनेप्स पाया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि होता क्या है जब सिनेप्स जो है, क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स, उस सिनेप्स पर क्या होता है, उस सिनेप्स में मतलब क्या करता क्या है एक तरीके से 2 न्यूरॉन्स के बीच में, तो आपको वो बताना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख रहा है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। वो कह रहा है कि अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो जरूरी है, जिन्हें आप करना, जिनको क्या कहते हैं, आप रीजन अगर पढ़ के जाएंगे तो आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर प्लांट हार्मोन। आपको ये इजी, छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और पूछ भी लेता है, ठीक है। तो आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताना है, ठीक है बेटा। 15th क्वेश्चन देखेंगे। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ अ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट टुवर्ड्स लाइट। वो कह रहा है कि जो लीव्स का जो क्या होता है, मूवमेंट होता है ना, कुछ सेंसिटिव प्लांट होते हैं जैसे कि चुईमी वगैरह हो गए, तो उनका जो क्या कहते हैं, उनकी लीव्स वगैरह का जो क्या होता है, मूवमेंट जो होता है ना, वो कैसे डिफरेंट है किससे, अगर कोई मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट टुवर्ड्स लाइट। वो कह रहा है कोई ऐसा प्लांट है जो लाइट की वजह से क्या करता है, मूव करता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उन प्लांट से उनका जो क्या कहते हैं मूवमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। वो कह रहा है एक एग्जांपल दो, किसका, प्लांट हार्मोन को, जो कि क्या करता हो, ग्रोथ को प्रमोट करता हो, ठीक है। तो वो आपको बता देना, प्लांट हार्मोन्स वगैरह सब करवा चुके हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। वो कह रहा है कि ऑक्सिन्स जो होता है कैसे प्रमोट करता है, किसको, टेंड्रिल की ग्रोथ को, किसको बेटा, टेंड्रिल की ग्रोथ को, ठीक है। और वो उसकी तरफ क्या होता है, अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। तो आपको बताना ऑक्सिन जो होता है कैसे प्रमोट करता है किसकी, टेंड्रिल की ग्रोथ को, वो आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 18, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। यह हम क्वेश्चन शायद कर चुके हैं अभी, ठीक है, दोबारा आ गया, कोई नहीं, कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद हो सकता है दोबारा आ गया हो, ठीक है। हो सकता है आपका लक हो कि इस बार ही पूछेगा ही पक्का पूछेगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। 99.9% चांसेस हैं कि आएगा ये क्वेश्चन, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो हो सकता है 0.1% इतना है कि शायद ना है, बट मोस्टली कुछ ना कुछ क्या कहते हैं न्यूरॉन से पूछेगा ही पूछेगा। तो स्ट्रक्चर बताना है आपको, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है किसमें, प्लांट्स में, वो कैसे होता है वो आपको बताना है। किसमें, प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो आपको बताना है, ठीक है बेटा। 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन से कैसे डिफरेंट होते हैं वो आपको बताने, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन जो थे, 20 क्वेश्चन जो थे, जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है बेटा। और आप लोग मेहनत से क्या कहते हैं इन सबको करते रहिए डेली, जितना भी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं उन सबको अगर आप कर रहे हैं डेली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, ठीक है बेटा। तो यही है कि मेहनत करते रहिए, बोर्ड के एग्जाम होंगे, उससे पहले भी बहुत से बच्चों को प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं ना, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो मेहनत में लगे रहिए, डरना नहीं किसी बात से, सब अच्छा हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले एक बार फिर कहूँगा, चैनल को लाइक कमेंट, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यही कि मेहनत में लगे रहिए, ठीक है, और सब अच्छा होगा अगर मेहनत करेंगे। जो बच्चा कहता है ना कि मेहनत का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो फल तो आपको पक्का मिलेगा, डरना नहीं है किसी बात से, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए।